नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। इस वक्त की जो हमारे पास खबर है वो नीमच से है और कोरोना को लेकर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता देती हूँ, जहां पर नीमच में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है और एक साथ 40 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हाँ, आपको बता दी कि इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीमच में एक साथ 40 व्यक्तियों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि आपको बता दी कि ये पहली रिपोर्ट है जहां पर एक साथ 40 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सुबह जब एक रिपोर्ट आई थी तब 10 कोरोना रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद में हाल ही में शाम को एक रिपोर्ट आई जहां पर 30 लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं अब बात करते हैं कोरोना को लेकर, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो है नीमच में लगातार तांडव मचा रहे हैं। वहीं नीमच में लगातार रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बात को लेकर जब हमारे रिपोर्टर ने नीमच के कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे से एक खास बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से जितेंद्र सिंह राजे, नीमच के कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने एक चौंकाने वाली बात हमारे रिपोर्टर दीपक खताबिया से करी है। कोरोना को लेकर हम लोग पिछले 5 माह से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन सारे लोग ही कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। संक्रमण पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है अनलॉक 5 होने के बाद, और ये स्थिति आगे भी ऐसी रहेगी कुछ टाइम तक, जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता। इस विषय में मैं नीमच की जनता से यही बोलना चाहूँगा कि ज़िला प्रशासन ने अपनी ओर से जितने प्रोटोकॉल के तहत जो प्रबंध करने थे वो शुरुआत से किए हुए हैं। हम लोग शासन की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वर्तमान में भी शासन ने गाइडलाइंस में भी चेंज किया है, जिसमें होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया गया है। जो माइल्ड सिम्टम के लोग हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको होम आइसोलेशन किया जा सकता है। और नीमच में वर्तमान में हम 40% पेशेंट्स को होम आइसोलेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हमारे ज़िला अस्पताल में आते हैं और उसके बाद रेफरल के लिए हमारे पास रतलाम और उज्जैन के अस्पताल मैप्ड हैं, उनको हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे भी चूँकि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए कई बार बेड अवेलेबल ना होने के कारण हमको उनको नीमच में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और नीमच में भी हमारे बेड फुल चल रहे हैं। नीमच में चूँकि कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना संक्रमण के लिए अभी तक एनलिस्टेड नहीं हुआ और ना ही अभी तक उनकी तरफ से कोई विलिंगनेस आई है, इस कारण से हमारे पास रेफरल के लिए बहुत कम साधन है और हम लोग उसी साधनों में कोशिश कर रहे हैं इस संक्रमण से लड़ने के लिए। कुछ लोग अपने प्राइवेट स्तर पे भी कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमको कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, उदयपुर, अहमदाबाद या किसी अन्य ज़िले में। वहाँ भी हम लोग उनको टाई अप करा के जो भी बेस्ट पॉसिबल कोशिश होती है वहाँ पे भी हम लोग करते हैं। हमने एक हेल्प डेस्क भी बना दी, जिससे अगर उनको किसी को वहाँ के प्राइवेट अस्पतालों के नंबर चाहिए हों तो वो कोई भी नागरिक ले सकता है। साथ ही साथ टेस्टिंग को लेकर भी राज्य शासन ने अभी प्रोटोकॉल्स बदले हैं, जिसमें फीवर क्लिनिक में टेस्टिंग की जानी है। साथ ही साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाने हैं। ये समस्त टेस्टिंग सुविधा फ्री कराई जा रही है। इसमें किसी तरीके का शासन पैसा नहीं लेता है। ये लोगों को इसकी भ्रांति में दूर करना चाहता हूँ, और ऐसी कहीं कोई इस तरह की कोई शिकायत अगर आई है तो वो भी हमको बताया जाए। साथ ही साथ इसका पूरा ट्रीटमेंट भी शासन ने फ्री किया हुआ है, तो इसमें भी कोई गवर्नमेंट कोई किसी से पेशेंट से खर्चा नहीं लेती है। तो ये भी लोग ध्यान रखें कि अभी तक पिछले 5 महीने में शासन ने पूरा कोरोना पेशेंट का जितना भी खर्चा है वो शासन ने बियर किया। जी, ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत तरीके का एक एलिगेशन है। ये अक्सर ये बात उठती रहती है। ये हमको समझना होगा कि राज्य शासन ने पूरा अपना बजट का एक बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य विभाग को दिया है और पूरी ताकत इसमें लगाई है कोरोना संक्रमण को रोकने की, और उसी मुहिम में ज़िला प्रशासन भी शामिल है। कहीं भी, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, कि कोई भी पैसा किसी भी पेशेंट से नहीं ले जाता है। हमारी एम्बुलेंस पिक करने जाती है, पूरी उनकी दवाइयों का खर्चा शासन उठाता है, और इवन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, सारे खर्च उठाए जाते हैं। ये जितने भी संसाधन हैं राज्य शासन ने बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं, इसलिए इसमें कहीं भी जिसे कहते हैं अपव्ययता का कोई सवाल नहीं उठता है, ना ही कोई इस तरह की कोई करप्शन की कोई चांसेस है। बिकॉज सारी जो परचेजेज हो रही हैं ये सेंट्रलाइज हो रही हैं। मध्य प्रदेश शासन पूरे भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए कर रहा है, और ये सारी सप्लाईज हमको भोपाल से दी जाती हैं। तो कहीं भी इसमें ज़िला स्तर पे आज की तारीख में कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा कहीं परचेजेस नहीं की जा रही हैं, और जो छोटी मोटी परचेज की भी जाती हैं वो भी सारे फाइनेंशियल रूल्स को देखते हुए की जा रही हैं। तो कहीं भी इस तरह का कोई एलिगेशन लगाना हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मनोबल गिराना होगा, जिन्होंने 5 महीने में बहुत अच्छा काम किया है।
नहीं तो ये संक्रमण कहीं से ज़्यादा होता, हमारी मृत्यु दर कहीं से ज़्यादा होती। ये सोचने वाली बात है कि आज भी हम लोग 5 महीने के बाद भी हम 1.65% डेथ रेट पे खड़े हैं, जो कि मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छी। हमारी कोशिश अभी भी रही कि हम 1% से नीचे जाएं और हम उसको सतत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ पूरी ऑनेस्टी से अभी तक पिछले 5 महीने में काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा से हमारे स्वास्थ्य विभाग का मनोबल गिराना चाहते हैं, जो हम चाहेंगे कि लोग हमको सपोर्ट करें और लोग मास्क पहने। मास्क पहनेंगे तो मुझे लगता है इस लड़ाई को हम ज़्यादा अच्छे से जीत पाएंगे और हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करें। वो लोग दिन रात में भी हमारी टीम 12, 1, 2 बजे पेशेंट्स को लेने जाती हैं। तो ये बेसिकली हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी केयर कर रहे हैं, इसलिए हमारे लोग जाते हैं, पुलिस साथ में जाती है, जिससे कभी कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी केयर करने के लिए हम चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप लोग स्वस्थ होकर घर वापस जाएं। तो कहीं भी हमारा कोई और एजेंडा नहीं होता है और लोगों को भय का मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये बीमारी है, इस बीमारी को इलाज से ही ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी को जितना जल्दी हम पकड़ेंगे उतना चांसेस होते हैं कि हम उसको डेथ को रोक सकें। इसलिए कई बार हम लोग सख्त भी होते हैं कि लोग अपने घरों से निकल के सरकारी व्यवस्था में आए, और हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर उनको बेड मिल रहा है तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनके पास कोई और साधन नहीं है, वो सरकारी व्यवस्था में ही आएंगे। और अभी तक जैसे मैंने कहा कि हमारी डेथ रेट अभी भी 1.65% है। 1600 लोगों में हमारी सिर्फ 27 मृत्यु हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य विभाग जो हमारे सीमित संसाधन है उसमें हमारी टीम ने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि हमको हमारी टीम्स के साथ रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, चाहे वो आंगनवाड़ी की हों, नर्सेज हों, स्टाफ बॉयज़ हों, डॉक्टर्स हो, उनके साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा और हम इस लड़ाई को अच्छे। जी बिल्कुल, अनलॉक 5 होने के जैसे कि हमने देखा कि हमारे संक्रमण की रेट भी बहुत बढ़ी, डेथ रेट भी बढ़ी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाज़ार में और हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे लोग मास्क नहीं पहनते। मास्क पहनते भी हैं तो बोलते वक्त उतार देते हैं, या पुलिस के डर से पहने रहते हैं फिर उतार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को आ रही है। मेरा विशेषकर जो बाज़ार एरिया है, गांव में भी स्थिति बन रही है कि गांव में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। गांव में भी हम कोशिश कर रहे हैं जन जागरूकता फैला के कि मास्क पहनाएं, या जो भी गमछा लगाते हैं वो लगाएं, बट लगाएं, क्योंकि मास्क जो अभी देखने में आ रहा है पिछले 6 महीने में, 5 महीने में, भारत सरकार, WHO, मध्य प्रदेश शासन, जितने भी सामाजिक बड़े संगठन हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड संगठन हैं, सब मास्क को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा नीमच की जनता से यही अपील है कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहने, इसको डर से ना पहने, हम अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पहने, क्योंकि आपको अगर कुछ होता है तो आपके परिवार पे पूरा इम्पैक्ट आता है। किसी परिवार से किसी का फादर, मदर या कोई भाई को कुछ अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है या कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है तो उसमें पूरे परिवार अफेक्ट होता है। तो लोग ये जिम्मेदारी खुद से समझें। हमने, शासन ने, जिला प्रशासन ने पूरी मेहनत करके 5 महीने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने पूरा प्रयास किया है, जनप्रतिनिधियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, जनता ने भी प्रयास किया है कि ये कम से कम फैले। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहने। हम देखते हैं बाज़ारों में लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बाज़ारों में स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। स्टूडेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं इस मुहिम में। अभी स्टूडेंट्स का उतना अच्छा हमको पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, तो मैं चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है इसको प्रेरित करें और वो लोग आगे आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि मास्क आपकी सुरक्षा के लिए। पुलिस को उसके लिए आपको रोक के, हमारे कर्मचारियों को, राजस्व को रोक के आपको फ़ाइन करना पड़े, ऐसी स्थिति ना बने। आप लोग कोशिश करें खुद से मास्क पहने। जैसे हम लोग खुद के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं, वैसे ही खुद के लिए मास्क भी पहनेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य की भी चिंता कर पाएँ। बिल्कुल, मैं प्राइवेट डॉक्टर्स से भी मैं अपेक्षा करेंगे हम लोग कि वो थोड़ा सा और आगे आएँ, और हमने उनको प्रपोज़ल दिया हुआ है कि कोई प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो अपना कोविड अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो उसमें सरकार के जो नियम बनाए गए उसमें हम लोग जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे, जिससे हमारे लोड को भी वो शेयर कर सकेंगे। और साथ ही साथ सरकार ने जो पैकेजेस प्राइवेट अस्पतालों के लिए निर्धारित किए हैं, वो उन दरों पे लोगों से पैसा भी ले सकते हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। अभी तक हमारी 3 से 4 बैठक हो चुकी हैं, प्राइवेट अस्पताल आगे नहीं आए। मेरा उनसे निवेदन और मैं उनसे आशा करूंगा कि जल्दी वो इसमें और हमारे साथ सहयोग करें, जिससे हम लोग कोविड का बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएँ और हमारे नागरिकों को और एक एडिशनल फैसिलिटी मिल पाए कोविड के ट्रीटमेंट को करने की। तो ये था अभी तक का अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए YZOMP न्यूज पर और लगातार देखते रहिए YZOMP न्यूज।